बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि अमरीकी जनरल्स और अमरीकी वज़ीर जंग मिलकर ट्रंप को ईरान जंग के मामले पर धोखा दे रहे हैं। और इस धोखे को न सिर्फ जेडी वैंस जो कि नायब अमरीकी सदर है उन्होंने पकड़ा है, बल्कि ट्रंप के सामने एक्सपोज भी कर दिया है। कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जी। एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, उस इजलास में जेडी वैंस ने ये सवालात भी उठाए हैं, आप सब में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि ट्रंप ने जी ये ऐलान कर दिया है कि हम इटली और स्पेन और जर्मनी इन ममालिक से अपनी फौजें निकालने पर गौर कर रहे हैं। और फौजें निकालने का मतलब ये है कि जो नेटो इतिहाद खत्म करने की ट्रंप बात कर रहे हैं उसे अमली तौर पर वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। साथ साथ यूएई के हवाले से भी आपके साथ खबर शेयर करूंगा कि यूएई ने ना सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान और सऊदीया के हवाले से भी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है। ओपेक से उसने अलहदगी इख्तियार की है, सऊदीया को उसने जो है वो झटका दिया है, उसके मद्दे मुकाबिल आने की कोशिश की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से सिर्फ उसने पैसे ही वापस नहीं मांगे बल्कि कुछ मजीद भी काम किए हैं और साथ साथ कुछ पाबंदियां भी यूएई की जानिब से आयद की गई हैं। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि वो ईरान जंग के मामले पर एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। और ये फैसला वो चीन के दौरे के बाद करेंगे। मई में ही उन्होंने दौरा करना है चीन का। 1 मई है, आज मई का आगाज हो चुका है। और इस दौरे के बाद ट्रंप कुछ ज़ाहिर बात है चीन से भी उन्होंने जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है। और ईरान के हवाले से, ईरान जंग के हवाले से ट्रंप बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। अब ये जो फैसला है ये जंग बंदी की सूरत में भी हो सकता है और एक बहुत बड़े अटैक की सूरत में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो चीन जाकर उनसे इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट करें, डील करें कि कोई फेस सेविंग दे दी जाए ताकि हम अपने मुल्क में पॉलिटिकली उसको मैं अपने लिए गेन कर सकूं चीज़ों को, और जंग बंदी का जो ऐलान है वो इस तरीके से हो जाए। और अगर चीन कोई फेस सेविंग देना चाहे अमेरिका को तो वो ईरान से ये कह सकता है और ईरान जो है वो बिल्कुल चीन की जो बात है वो मानेगा। और उस सूरत में ट्रंप को, अमरीकी सदर को जो फेस सेविंग है वो देने पर तैयार हो सकता है। तो ये जी बाकायदा तौर पर अमरीकी मीडिया में अब चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि अभी जो 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में आप यही देखेंगे कि ईरान जंग के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं चल रहे, हम हमला कर देंगे, हम हमला नहीं कर रहे, पेट्रोल की कीमतें, ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, इसी किस्म की डेवलपमेंट्स आप देखेंगे। लेकिन 15 दिनों के बाद ट्रंप बड़ा फैसला करेंगे और चीन का दौरा उनके फैसले को बिल्कुल उसको अफेक्ट भी करेगा। और असल में वो फैसला क्या करेंगे ये इस दौरे के ऊपर मुनहसिर होगा। इसी महीने में गालबन नेक्स्ट वीक में ट्रंप ने दौरा करना है चीन का, और चीन के दौरे से वापसी पर मई के मिड में ईरान जंग से मुतलिक ट्रंप जो है वो बड़ा फैसला करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि ईरान जंग के मामले पर ट्रंप को धोखे में रखा गया और जो अमेरिका के वजीर जंग है पीट हेग्सेट और पेंटागन के कुछ जो जनरल्स हैं वो ट्रंप को मुकम्मल जो तस्वीर है वो इस जंग के हवाले से नहीं बता रहे। और मुसलसल पेंटागन के हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो कुछ नई हिकमत अमली सामने लेकर आए हैं और वो ट्रंप के सामने भी रख रहे हैं कि इस नई हिकमत अमली के तहत हम ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप इस चीज़ की जो अप्रूवल है ना वो अभी तक नहीं दे रहा। यानी कि एक नई हिकमत अमली के तहत ईरान पर हमले की अप्रूवल ट्रंप की जानिब से नहीं दी जा रही। इसका साफ मतलब यह है कि पेंटागन जो है वो ये चाहता है कि ईरान के ऊपर हमले हों, और जाहिर सी बात है पीछे जो लॉबी है वो ग्रेटर वाली लॉबी है, वो ये चाहती है कि ईरान के ऊपर हमला हो, लेकिन ट्रंप फिलहाल उसकी इजाज़त नहीं दे रहा। ट्रंप की जानिब से मीडिया में आकर भड़के बहुत मारी जाती हैं, चीज़ों को जो है वो इस तरह से बयान किया जाता है जैसे अमेरिका जीत चुका है। ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेटजी का भी हिस्सा होता है। आप मीडिया में आकर बैठकर ये तो नहीं कह सकते कि हम ये जो जंग है वो हार गए हैं, लेकिन इंटरनली बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ना वो हो रही हैं और अमेरिका के अंदर पेंटागन और व्हाइट हाउस के दरमियान अच्छा की रिपोर्ट नहीं है, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं वो नहीं चल रही। जेडी वैंस की जानिब से जी एक अहम तरीन इजलास के अंदर कुछ जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं और ये सवालात जेडी वैंस ने पेंटागन के ऊपर उठाए हैं। एक तो नाज़रीन जेडी वैंस से पेंटागन पर यह सवाल किया है कि आप जो है वो ट्रंप को जंग के हवाले से क्या मुकम्मल जो तस्वीर है वो ट्रंप के सामने रख रहे हैं, और ट्रंप की भी यहाँ पर आंखें खोलने की जो कोशिश है वो जेडी वैंस की जानिब से की जा रही है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि एक तरह से ट्रंप को भी फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में सारा जो मलबा है वो पेंटागन के ऊपर डालकर
जेडी वैंस के हवाले से ये पहले से ही कहा जा रहा था कि वो इस जंग के खिलाफ थे, उन्होंने इसकी मुखालफत भी की थी, लेकिन जाहिर सी बात है एक बार आगाज हो गया है जंग का तो फिर उन्होंने अपनी ही हुकूमत का, अपने ही मुल्क का जो साथ है वो तो देना ही देना है। बहरहाल यहाँ पर जेडी वैंस सारा जो मुद्दा है वो पेंटागन या कुछ जनरल्स के ऊपर डालकर शायद ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि आपने ट्रंप के सामने मुकम्मल तस्वीर नहीं रखी इस जंग की, इस वजह से इस जंग में हमें ये जो लॉस है वो हुआ है, और सारा जो मुद्दा है वो यहाँ पर डालने की कोशिश की जा रही है पेंटागन के ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जेडी वैंस ने ये सवालात किए, दो सवालात आपके सामने रख देता हूँ जी। एक तो वो ये कहते हैं कि क्या जो दुरुस्त मालूमात हैं या मुकम्मल मालूमात वो आपने ट्रंप को फराहम की हैं, और दूसरा वो ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास मिसाइल्स हैं वो कितने रह गए हैं, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। और इसकी रीज़न ये है कि कुछ रोज़ कबल एक रिपोर्ट सामने आई थी, वो रिपोर्ट भी मैंने आपको उसके दिन के व्लॉग में शेयर की थी, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि अमेरिका के पास जो मिसाइल्स हैं वो तकरीबन आधे रह चुके हैं, उनका जो इंटरसेप्टर सिस्टम है वो भी तकरीबन 50% वो एग्जॉस्ट कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका इस जंग में मजीद आगे जाता है तो उनके पास तो अपने जो स्टॉक्स हैं वही ख़त्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया था कि अमेरिका को अपना स्टॉक दोबारा फुल करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल जो है वो लग सकते हैं। कई मिसाइल्स तो ऐसे हैं कि 3 साल में मुकम्मल आप स्टॉक कर लेंगे, कई मिसाइल्स ऐसे हैं जिनको 4 साल और 5 साल भी लग सकते हैं। तो ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि जेडी वैंस की जानिब से सामने रखे गए हैं कि क्या आपने ये एग्जैक्ट जो मालूमात हैं, ये जो मुकम्मल मालूमात हैं वो ट्रंप के सामने रखी हैं इस जंग के हवाले से। फिर खास तौर पर जेडी वैंस की जानिब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हवाले से भी जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं। अब नाज़रीन, एपिक फ्यूरी जो ऑपरेशन है वो क्या था? ये वो ऑपरेशन था जो अपने पायलट को बचाने के लिए अमेरिका की जानिब से ईरान में किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ इस तरह की चीज़ें मीडिया में सामने आई थी, आलमी मीडिया में सामने आई थी कि ये जो ऑपरेशन था ये असल में अपने पायलट को बचाने के लिए नहीं था, ये एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया था ताकि ईरान के अंदर से अफजूदा जो यूरेनियम है उसे चुराया जा सके। लेकिन इस ऑपरेशन में उन्हें नाकामी हुई। नहीं तो आप देखें ना कि सैकड़ों की तादाद में फौजी और इसी तरह से बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स और दीगर जो इक्विपमेंट है, दीगर जो हथियार है वो आप लेकर जा रहे हैं ईरान के अंदर, और वहां पर अंदर आप लैंड कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमने अपने एक पायलट को बचाना था। अब एक पायलट को बचाने के लिए इतना ज्यादा अमला, इतनी ज्यादा इक्विपमेंट्स की क्या जरूरत? तो इस वजह से ये जो थ्योरी थी ये भी दुरुस्त होती हुई मालूम हुई कि असल जो मकसद था वो जो अफजूदा यूरेनियम है वो चुराना था, लेकिन इसमें नाकामी हुई है अमेरिका को। तो इस पर भी जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं जेडी वैंस की जानिब से, और जेडी वैंस वो हैं जो शुरू से ही इस जंग के खिलाफ थे। तो बहरहाल जी, सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है पेंटागन और व्हाइट हाउस के दरमियान, और ये अहम जो सवालात है ना वो जेडी वैंस की जानिब से उठा दिए गए हैं। इसको एक और एंगल से हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जेडी वैंस ने असल में मुद्दा डालने की कोशिश की है पेंटागन के ऊपर, और यूं ट्रंप को बचाने की कोशिश की गई है कि ट्रंप भी फिर बाद में ये बयानिया बना सके कि इन्होंने मुझे धोखा दिया और इन्होंने जो गलत इंफॉर्मेशन है वो मुझे पहुंचाई है। ऑलरेडी ट्रंप भी अपनी एक स्पीच में ये कह चुके हैं जी कि अगर वो हारते हैं तो सारे का सारा जो मुद्दा है ना वो अमरीकी वज़ीर जंग के ऊपर डाल देंगे। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो ये थी कि जो अमरीकी वज़ीर जंग है उन्होंने उनको ये स्पीच दी थी और उन्होंने इस जंग को शुरू करने के हवाले से उनके ऊपर जो दबाव है, या आप यूं कहें कि उन्हें कन्विंस कर जो है वो किया था, जिसके बाद वो इस जंग में गए थे। तो जाहिर सी बात है पहले ट्रंप ये स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद जेडी वैंस कहते हैं जी कि आपने मिस इन्फॉर्म किया, आपने मालूमात मुकम्मल नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रंप को गलत मालूमात देकर इस जंग के लिए कन्विंस किया गया। तो मुद्दा सारा अमरीकी वज़ीर जंग और जो पेंटागन है उसके ऊपर डाला जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि यूएई ने ईरान के बाद पाकिस्तान और सऊदीया के हवाले से भी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है। ईरान के हवाले से तो एक्सट्रीम पोजीशन यूएई की ये है कि ईरान को हमने ख़त्म करना ही करना, इसके दांत हमने तोड़ने ही तोड़ने हैं, अदरवाइज ईरान इस खित्ते में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और हमें दब के रहना पड़ेगा ईरान के सामने, जो कि हमें मंजूर नहीं है। दूसरे नंबर पर जी पाकिस्तान के हवाले से पहले तो पैसे मांगे हैं, अब पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं 2 दिहाइयों से जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है और अपने मुल्क कह रहे हैं जी कि आप जाएं वापस। और तीसरे नंबर पर सऊदीया के अगेंस्ट भी एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली गई है, और एक्सट्रीम पोजीशन ये जी कि जो ओपेक है इससे आ चुकी यकम मई है, तो बाकायदा तौर पर जो यूएई है वो ओपेक से अब अलहदा हो चुका है। ये नहीं कि अब यूएई अपनी मर्जी से जो है वो ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर मार्केट को मैनिपुलेट जो है वो करने की कोशिश करेगा,
तो सऊदीया भी जाहिर सी बात है इस हवाले से इकदाम उठाएगा, उसे भी ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर यूएई वर्सेस जो सऊदीया है वो भी शुरू हो चुका है, वहां पर भी जो एक्सट्रीम पोजीशन है यूएई ने ले ली है। पाकिस्तान के हवाले से भी एक्सट्रीम पोजीशन तक चला गया है, बल्कि कुछ इन्वेस्टमेंट भी थी यूएई की पाकिस्तान में, उस इन्वेस्टमेंट को निकालने के हवाले से भी अभी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन चीजें सामने आ रही हैं कि यूएई अब वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल देगा और यूं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है पाकिस्तान में उसे भी बड़ा झटका होगा। बहरहाल यूएई के इन इकदामात के बाद भारत में बड़ा इसको जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और भारतीय मीडिया इसके ऊपर काफी उछल रहा है और कह रहा है जी कि हमने अपने जो मकासद हैं वो हासिल कर लिए हैं। मकासद क्या है कि यूएई को उन्होंने पाकिस्तान और सऊदीया से अलहदा करने में वो कामयाब हो गए हैं। बहरहाल जी यूएई के हवाले से अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि असल में वो एक फ्रंट स्टेट थी और फ्रंट स्टेट वो ग्रेटर की थी। पहले मुआहदे उसके साथ किए, मुआहदों में उसके साथ वो शामिल हुआ और फिर उसके बाद यूएई के इन इकदामात के बाद वहां पर भी जो जश्न है ना वो मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वाकई यूएई जो है वो हमारा इत्तेहादी है। तो ये जो यूएई की जानिब से कुछ जो स्टेप्स हैं वो उठाए गए हैं। फिर इसके अलावा यूएई ने अपने शहरियों के ऊपर पाबंदी भी लगा दी है कि आप ईरान, लबनान और इराक का जो सफर है वो नहीं कर सकते और अपने शहरियों को यह भी बता दिया है कि हमारे जो शहरी भी इन 3 ममालिक में हैं वो इन 3 ममालिक को छोड़कर वापस अपने मुल्क में आएं। तो ये एक और बड़ी जो पाबंदी है वो ईरान की जानिब से लगाई जा चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने जो अमेरिका को या खिते में मौजूद जो ममालिक हैं उनको जो नुकसान पहुंचाया, जाहिर सी बात है इस जंग में रिटेलिएट के दौरान इसकी एक अमेरिकी थिंक टैंक है उसने रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के बाद ईरानी जो मिसाइल्स हैं उन्होंने 2.8 अरब डॉलर के अमेरिकी जो फौजी साजो सामान है सिर्फ उसे तबाह किया है। और ये 2.8 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिकी फौजी साजो सामान की यहाँ पर बात हो रही है। जो अमेरिकी जो अड्डे थे, जो उनके बहरी अड्डे हैं, जो उनके बेसिस हैं, जो उनके सेंटर्स वगैरह हैं, इनकी जो बात है वो नहीं की गई और ना ही इनके हवाले से फिगर्स सामने लाई गई हैं। ये जो फिगर्स हैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी जो फौजी साजो सामान है उसके हवाले से बताई गई हैं 2.8 अरब डॉलर। ये इट्स अ ह्यूज अमाउंट और ये एक ह्यूज जो है वो आपका इक्विपमेंट है, फौजी साजो सामान है जिसे ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि ईरान ने अगर वक्त की जो सुपर पावर है उसे इतना बड़ा लॉस वो दे सकता है, तो अगर यूएई जिसने बेहक वक्त तीनों ममालिक, पाकिस्तान एक उनका इत्तेहादी एक मतलब दोस्त ममालिक, तो पाकिस्तान के हवाले से ये स्टेप्स उठाना, और इसकी रीजन भी ये है कि पाकिस्तान सालसी जो करवा रहा था ईरान और यूएस के दरमियान इन मुज़ाकरात से, तो यूएई वैसे ही खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों और वो ये चाहता था कि ये नाकाम हो। और दूसरे नंबर पर फिर सऊदीया और ईरान में भी जो एक मुस्बत रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, ये भी जाहिर सी बात है उनको कैसे अच्छा लग सकता था। तो बहरहाल यूएई ने इन तीनों ममालिक के हवाले से, सऊदीया, पाकिस्तान और ईरान के हवाले से जो एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है, ये उनके लिए नुकसानदायक इस तरह से हो सकता है कि ईरान जब यूएई के ऊपर चढ़ाई करेगा तो अगर अमेरिका को वो इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो फिर जो यूएई है वो उसके सामने कैसे सर्वाइव करेगा, और फिर उस दौरान कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो सऊदीया है वो फ्रंट पर आएगा और यूएई को बचाने की कोई जो कोशिश है वो करेगा। और फिर उसके अलावा जहां तक पाकिस्तान की बात की जाए तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इस वक्त जो एक खित्ते में नया ब्लॉक सामने आ रहा है, सऊदीया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की वगैरह, तो पाकिस्तान भी तो जाहिर सी बात है उसी साइड पर खड़ा होगा। तो ये जी यूएई की जानिब से ब्लंडर किया गया है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है। देखें इसके अब जो नतायज हैं वो यूएई को कितने बड़े लॉस में भुगतना पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया है और ऐलान ये किया जी कि वो स्पेन, इटली और जर्मनी से फौज निकालने पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि हम नेटो इत्तेहाद को तोड़ने पर, नेटो इत्तेहाद खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। अब नाज़रीन ट्रंप ने ये जो ऐलान कर दिया है, अगर ट्रंप वाकई अपने फौजें इन 3 ममालिक से निकाल देता है तो इसका मतलब साफ है जी कि जो नेटो है ना, नेटो इत्तेहाद है, वो ट्रंप ने खत्म कर दिया है। और इस पर जी जो रीजन बताई जा रही है ट्रंप की जानिब से वो ये जी कि जब यूक्रेन जंग शुरू हुई तो हमने यूरोपियन ममालिक का साथ दिया, हम उनके साथ खड़े हुए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो हमने इनको दिए, असलहा दिया। लेकिन यूरोपियन ममालिक ने जो ईरान जंग है, इस जंग में उन्होंने अमेरिका की मदद नहीं की, अमेरिका के साथ वो खड़े नहीं हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को खैर इस चीज़ की जरूरत भी नहीं थी कि यूरोपियन ममालिक उसके साथ खड़े हों, लेकिन वो खड़े नहीं भी हुए। तो हमें ऐसे इत्तेहादियों और ऐसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम गौर कर रहे हैं जी कि हमारी फ़ौजें फिर वहाँ पर क्या कर रही हैं, हम अपनी जो फ़ौजी हैं वो वहाँ से निकालेंगे। तो ये जी एक आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, मजीद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो खुद को तनहा करेंगे। इसके अलावा जी जो मामला था कांग्रेस से जंग की इजाज़त लेने का, क्योंकि अमरीकी जो कानून है या आइन है या जो रूल्स हैं उनके मुताबिक
कोई भी जंग 60 दिन तक अगर चलती है तो 60 दिन के बाद अगर आप जंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इसके लिए जो कांग्रेस है, अमेरिकी कांग्रेस है, वहां से आपको इजाजत लेना पड़ती है। तो 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, आज 1 मई हो गई है और 30 अप्रैल को ये जो 60 दिन थे वो मुकम्मल हो रहे थे, तो आज जाहिर सी बात है मुकम्मल हो गए हैं। तो इस पर जी जो मौजूदा अमेरिकी हुकूमत है या ट्रंप इंतजामिया है, इसकी तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है और इस स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तो सीज फायर हो चुका है, जंग बंदी तो हो चुकी है और हमने तो पिछले तकरीबन कोई 1 महीने के करीब हो गया है, हमने एक दूसरे के ऊपर कोई जो हमला है वो नहीं किया, हमारी अब जो लड़ाई है वो खत्म हो चुकी है। तो जबकि हमारी लड़ाई ही खत्म हो चुकी है तो फिर जंग को तोसी देने के लिए कांग्रेस की इजाजत का जो सवाल है वो कैसे पैदा हो सकता है? वो तो तभी पैदा हो सकता है ना सवाल कि जंग कंटिन्यू है और 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 60 दिन के बाद भी हमने जंग कंटिन्यू करनी है, तो तब जाकर हम जो कांग्रेस है उससे हम इजाजत लेंगे। लेकिन चूंकि जंग ही खत्म हो चुकी है, लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो फिर किस बात की जो इजाजत है वो हम लें। बहरहाल जी ये भी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीन के दौरे के बाद एक बड़ा जो फैसला है वो ट्रंप करेंगे और होपफुली ये हो सकता है कि कोई चीन के जरिए जो फेस सेविंग है वो ट्रंप लेने में कामयाब हो सके, ईरान से उसे मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने में कामयाब हो सके और फिर उसके बाद इस जंग से मुकम्मल तौर पर निकलने का अमेरिका फैसला करते हुए इस खित्ते से ही खुद को वो निकाल दे। तो ये एक प्रिडिक्शंस जो है वो की जा रही हैं। बहरहाल दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि वहां से भी उसे कुछ भी ना मिले, ट्रंप को कुछ भी ना मिले और उस सूरत में ट्रंप कोई जो बड़ा हमला है वो ना कर दे ईरान के ऊपर। बहरहाल इस हवाले से भी खबरदार किया तो गया है रूस की जानिब से, जो कि ईरान का सबसे बड़ा इत्तेहादी अब बन चुका है। रूस ने अमेरिकी सदर से गुफ्तगू की है टेलीफोनिक, प्यूटन ने, और उसने जो है वो खबरदार किया है कि ईरान के ऊपर आपने हमला नहीं करना, अगर आप हमला करते हैं तो ये आपके लिए डिजास्टर होगा और इसके अलावा अगर आप ज़मीनी तौर पर ईरान के अंदर घुसते हैं तो वो तो आपके लिए ज़्यादा तबाहकुन साबित होगा और तबाहकुन ऐसे साबित होगा कि आप फिर वहां से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा। तो एक तरफ से बावर भी करवाया जा रहा है, एक तरफ से ये भी बताया जा रहा है, वार्निंग्स भी दी जा रही कि आप ऐसा ना करें, ये आपके लिए तबाही होगी, और दूसरी तरफ एक धमकी भी है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर जाहिर सी बात है हम भी इस जंग में खुलकर ईरान की जो मदद है वो करेंगे और फिर आप जो है वो ऐसे ट्रैप होंगे कि फिर आपको वापसी का कोई जो रास्ता है वो नहीं मिलेगा। तो ये जी ओवरऑल जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। ना सिर्फ ये कि अमेरिका के अंदर मामलात गड़बड़ चल रही हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी ट्रंप जो है ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों के साथ बल्कि ईरान जंग के मामले पर भी उसके साथ जो है वो कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। और ये जो उसका दौरा है चीन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दौरे के बाद ही फाइनल जो डिसीजंस हैं वो सामने आएंगे कि ईरान जंग उसने कंटिन्यू रखनी है या कोई फेस सेविंग लेकर उसने इस जंग को ख़त्म करना है। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।